नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ स्पेशल क्लास लेकर आया हूं और इस स्पेशल क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब ये वैकेंसीज निकल रही हैं, कब एग्जाम लगेगा, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन मैं करना चाहता हूं। काफी दोस्तों के मैं मैसेज देखता हूं, काफी दोस्त पजल्ड हो रहे हैं, काफी बच्चों से या दोस्तों से मैं बातें कर रहा हूं कि वो सोच रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म भरेंगे और कब हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या जो भी एग्जाम आपका लग रहा है कंपटीशन, उसमें हम सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा एक जो सुविचार है वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है। अब इसको मतलब समझिए दोस्तों, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो बिल्कुल स्लो है, आपको पता नहीं चलता। आप सोचो कि कब आपने बीएड की थी, कब आपने एमएससी की थी और आज कितने साल हो गए, कब आपने 10th पास की थी। लेकिन जिस समय 10th में थे, जिस समय 9th में थे, तब आप सोचते थे कब मैं बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा। लेकिन आज जब एमएससी कंप्लीट हो गई तो आपको कितना लगता होगा कि कितने जल्दी से समय निकल चुका है। तो परिवर्तन हमेशा धीमा होता है दोस्तों और क्रमिक होता है। इसके लिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करनी है, अब जो परिवर्तन है उसमें आपको करनी है कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा त्याग और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, धैर्य की जरूरत होगी आपको। आपका एग्जाम कब लग रहा है, कब फॉर्म भरेंगे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन वैसे मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन आप ये सोचो कि अगर कल फॉर्म भरवाना चालू कर दे और 2 महीने बाद में एग्जाम लगवा दें, तो आप क्या एग्री होंगे इस एग्जाम से? आप कहोगे हाँ सर, एग्री हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों, अभी आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं हो रही जिस लेवल पर आप उस कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। आपको भले ही मेरी बात और लग रही होगी, कई दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी बात को लेकर के हो सकता है कि इश्यू खड़ा करें, लेकिन वास्तविकता यही है दोस्तों कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 महीने बाद में एग्जाम है, आप तैयारी कर चुके हैं और आप एग्जाम फाइट कर लें, पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना आसान नहीं है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को क्वालिफाई करना दोस्तों। इसके लिए आपको जीके का पेपर ढंग से तैयार करना पड़ेगा, आपको साइको तैयार करनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट तैयार करने पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। अगर 100% आपका दिल कहता है कि हाँ आज मैंने कंप्लीट तैयारी कर ली, जिस दिन आपका दिल कहता है कि मैं हाँ तैयार हूं, उस दिन आप एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले होंगे। और इसके लिए दोस्तों समय लगता है। मैंने क्या कहा, क्रमिक और धीमा परिवर्तन होता है दोस्तों। इसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा और आपको अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा है, प्रैक्टिस मैक परफेक्ट। क्या कह रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस मैक परफेक्ट। यानी ये कह रही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, एग्जाम कभी भी लगे दोस्तों, हमें अपने आप को प्रयासरत रखना है, प्रयासरत रखना है दोस्तों, रेगुलर मेहनत करते जानी है। टॉपिक वाइज अगर आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा जो भी टॉपिक है उसको रिवाइज करना चालू कर दो, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करना चालू कर दो दोस्तों। रुको मत, थको मत, रेगुलर मेहनत करते चलो। देखिए दोस्तों, मैं लास्ट जो क्लास थी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जितनी वैकेंसीज इस बार आ रही हैं, वो आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। ये मैंने पहले भी इन्फॉर्म कर दिया है कि जो नोटिफिकेशन अब आपके पास, पहले लगभग 6000 वैकेंसी आ रही थी दोस्तों, लेकिन अब जैसे ही ये क्रमोन्नत हो रही है स्कूलें, 3828 स्कूलें जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों की कंबाइन है, वो प्रमोट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों 389 जो गर्ल्स स्कूल हैं प्रमोट हो रही है 12th क्लास में। तो एक आइडिया तो लगेगी दोस्तों कि जब भी ये वैकेंसी निकलेगी, भले ही जुलाई में निकले, अगस्त में निकले या दिसंबर में निकले, ये तो कंफर्म है दोस्तों, दिसंबर या तो देखो दिसंबर तक एग्जाम लगेगा या जनवरी या फरवरी के स्टार्टिंग में, मई 2023 में। याद करो 2020 में भी जनवरी में एग्जाम लगा था, कब की वैकेंसी कब लगी थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप प्रयासरत रहें, आप मेहनत करते रहें, रेगुलर मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम कब लग रहा है, कितना लग रहा है, इसमें किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो मेहनत कर रहे हैं उसको रेगुलर रखिए। आप हताश मत होइए दोस्तों, हताश मत होइए, क्योंकि कठिन वर्क, देखो मैंने क्या कहा था, कठिन
समय हमेशा आपको मूल्यवान सबक सिखाता है दोस्तों, ये मैंने बताया आपको पहले भी। तो अब ये जो समय आ रहा है अपना, ये बहुत ही कठिन आ रहा है, और ये जो समय चल रहा है वो वास्तव में कठिन चल रहा है हर एक विद्यार्थी के जीवन के लिए। तो आपको यहाँ अभी संभल के चलना, रेगुलर मेहनत करनी है दोस्तों। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, लगभग 11,460 नए पद सर्जित होंगे, जिसमें से 6,000 पदों की अभ्यर्थना पहले से ही भेजी जा चुकी है आरपीएससी को। तो ये तो मान के चलो कि जो वैकेंसी आ रही है भरमार आ रही है, ऐसी वैकेंसी फिर कभी नहीं मिलेगी दोस्तों राजस्थान में। इसलिए प्रयासरत रहें, रेगुलर मेहनत करते रहें, रेगुलर मेहनत करें। और ये चीज ध्यान रखना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि आप खुद एग्जाम नहीं दे रहे। इस कोरोना काल के अंदर काफी बच्चों के पास में ये प्रॉब्लम आई है, भले वो टीचर प्राइवेट के हों या गवर्नमेंट के हों। गवर्नमेंट वालों में, थर्ड ग्रेड वालों में कोई इशू नहीं आया, फर्स्ट ग्रेड वालों में क्योंकि उनका तो पेमेंट काफी मिल रहा था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको काफी परेशानी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन बढ़ा है, ये कंपटीशन जबरदस्त बढ़ गया दोस्तों, ध्यान रखना। खतरनाक वाला कंपटीशन बढ़ा है दोस्तों, खतरनाक वाला कंपटीशन, ध्यान रखना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना कि क्रमिक यानी रेगुलर हमें क्या करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।